हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हमारी क्लास रीजनिंग की 18 नंबर क्लास है, जो आज हमारी रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। कुछ जो नॉन रीजनिंग के क्वेश्चन बचे हैं, नॉन वर्बल वाले, दर्पण प्रतिबिंब हो गया, जल प्रतिबिंब हो गया, वो क्वेश्चन बाद में कराएंगे। लेकिन अभी हम दिल्ली पुलिस को टारगेट करके चल रहे थे। दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है रीजनिंग का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारी लास्ट वीडियो है पजल पे। तो पजल क्या होता है? पजल हमारे दिमाग को पजल कर देता है। तो ऐसे क्वेश्चन पजल के टाइप में आते हैं, उस क्वेश्चनों को देखते हैं। तो क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। और एक लेकिन आपको जो निर्देश देगा, जैसे आपको भाई कम से कम नहीं, वो 10 लाइन का निर्देश देगा, तो उससे ही आपके कम से कम 5 क्वेश्चन, या 5 तो कम से कम है, वरना 5 भी 7 या 6 क्वेश्चन तो आपसे हमेशा पूछता है। तो पजल के अगर आप एक बार उसको फिक्स कर लेते हो, यानी आप उस पहेली को सुलझा लेते हो, तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर पहेली आपसे नहीं सुलझती है, तो ये मानो आपके 5 या 7 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो पहेलियों को कैसे सुलझाते हैं आप देखेंगे हम क्वेश्चनों में। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन को पहले लिखूंगा, उसके बाद आपके पास समझाऊंगा मैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये देखो, इतना बड़ा आपको निर्देश देगा। ये तो और भी छोटा है, और भी इससे बड़ा आपको पजल मिल सकता है। तो सबसे पहले इस पजल को सोल्व करना है, और पजल के बाद चाहे आपको 10 क्वेश्चन दे, 5 क्वेश्चन दे या 6 क्वेश्चन दे, आप उसको आसानी से समझ सकते हो। तो पजल को पढ़ेंगे हम। इसका फर्स्ट निर्देश क्या है? पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के सदस्य हैं, जिसमें 3 पति पत्नी है, यानी ये 6 है टोटल। और 6 को मिला के इसमें 2-2 का जोड़ा है, यानी पति पत्नी है 2-2 इसमें से। तो क्या क्या है वो हमें आगे बता देगा, सारा सोल्व करवाएगा। सेकंड में क्या कर रहा है? प्रत्येक सदस्य की भिन्न भिन्न रुचियां हैं, जैसे संगीत, नृत्य, बागवानी, पाक कला, इंडोर गेम्स और समाज सेवा। यानी जो 6 ये सदस्य हैं, जिसमें से 3 तो क्या होंगी? औरत, और 3 क्या होंगे? पुरुष होंगे। औरत और पुरुष बना के पति पत्नी मिलते हैं, यानी इसमें 3 तो औरत है और 3 क्या है? पुरुष है। तो 6 जो हमारे पास सदस्य हैं, उनकी अलग अलग रुचियां हैं। किसी को संगीत पसंद है, किसी को नृत्य पसंद है, किसी को बागवानी, किसी को पाक कला, किसी को इंडोर गेम्स और किसी को समाज सेवा करना पसंद है। थर्ड नंबर पे क्या कह रहा है? किसी भी महिला की बागवानी या इंडोर गेम्स में रुचि नहीं है। यानी इसमें जो 3 महिला होंगी, उनको क्या है? 3 महिला, कोई भी 3 महिला होंगी, उनको ना तो बागवानी पसंद होगा और ना ही इंडोर गेम्स पसंद होंगे। ठीक है। पी को नृत्य पसंद है, परंतु उसके पति को संगीत में रुचि है। लेकिन अभी उसके पति का तो हमें पता नहीं चला, लेकिन पी को नृत्य पसंद है, यानी, और उसके पति को संगीत में रुचि, यानी पी तो क्या आ गई हमारे पास? महिला आ गई। यानी इसका पति क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन पी का हमें पता चल गया, पी क्या है? एक महिला है। उसके बाद फिफ्थ में क्या कह रहा है? एस यू के पिता है। जो एस है वो यू के पिता है, यानी एस क्या हो गए? प्लस, प्लस का साइन होता है मतलब पुरुष। तो एस पिता है किसके? यू के। यू का हमें नहीं पता, लेकिन यू के पिताजी कौन है? एस है। उसके बाद देखो, और इंडोर गेम्स पसंद करते हैं। जो हमारे पास एस है वो क्या पसंद करता है? इंडोर गेम्स पसंद करता है। आर यू की पत्नी है। जो आर है वो यू की पत्नी है। आर क्या हो गया? पत्नी हो गई किसकी? यू की। तो यू भी क्या हो गया? पुरुष हो गया। पुरुष और महिला, यानी यू प्लस आर माइनस। तो एक जोड़ा तो हमारे पास मिल गया कि यू की पत्नी कौन है? आर है। और एस क्या है? उसका पिता है। इसके बाद क्या कर रहा है? टी उसकी सास है। आर की सास कौन है? आर सास हो गई, यानी आर, टी उसकी सास है। टी हमारे पास टी सास होगी, यानी टी क्या है? एक महिला है। और अगर ये इसका ससुर हो गया, ये इसकी सास हो गई, तो ये दोनों भी क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। तो एक जोड़ा हो गया एस टी का, एक जोड़ा हो गया यू आर का। तो दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा क्या हो जाएगा? पी क्यू का। पी क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि महिला है, और क्यों क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। यानी हमारे पास अब पजल सोल्व हो चुकी है। पजल सोल्व होने के बाद चाहे कितने क्वेश्चन पूछ लो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ यहां तक का मैटर है। ये सोल्व हो गया तो तुमने समझो सब कुछ सोल्व कर लिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ना है, क्योंकि हमें जल्दबाजी नहीं करना। क्योंकि अगर पजल सोल्व कर दिया तो ये समझो 6-7 क्वेश्चन हो गए आराम से। तो आपको सबसे पहले पजल को ठीक तरीके से सोल्व करना है, जिससे आगे वाले क्वेश्चन हो जाए। तो आराम से उस क्वेश्चन को पढ़ना है, और जैसे जैसे ये बताता है वैसे वैसे हमें लिखना है। तो हमारे पास 2-3 जोड़े बन चुके हैं, पी क्यू का, एस टी का और यू आर का। हमें क्या क्या दे रखा था? महिला को जो भी महिला है उसको बागवानी या इंडोर गेम्स पसंद नहीं है, यानी आर को, आर टी और पी, इनमें से किसी को इंडोर गेम्स और क्या पसंद नहीं होगा? बागवानी पसंद नहीं होगा। पी को नृत्य पसंद था। पी को क्या था? नृत्य पसंद था। और उसके पति यानी क्यों, इसको क्या पसंद होगा? संगीत। इसने पहले कह रखा था। एस का दे रखा था इसने इंडोर गेम।
ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछता है यही दे रखा था, आगे अब जो क्वेश्चन पूछता है वो देखते हैं। इसमें 5-6 क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है टी एस से किस प्रकार संबंधित है, टी एस से किस प्रकार संबंधित है। तो इसको भी ध्यान से पढ़ना है। टी एस से यानी एस से टी क्या लगती है, एस की। तो भाई देखो टी यहां पे है, टी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो टी क्या है, एस की पत्नी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पत्नी होगा आंसर। जिससे पूछता है से, एस से यानी एस की क्या लगती है, टी, टी एस से, तो एस के साथ उसको रिश्ता बताना है। तो टी का एस के साथ क्या रिश्ता था, उसकी पत्नी थी। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है संगीत में किसकी रुचि है। तो संगीत में किसकी रुचि है भाई, पी के पति की यानी क्यों की रुचि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यों आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। मैं लिख नहीं रहा, वैसे बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें दे रखा है, जो हमारे पास संगीत है वो किसकी रुचि है, तो क्यों की रुचि क्या है, संगीत है। क्यों की रुचि क्या है, संगीत। इसके और क्वेश्चन है वो देखते हैं अभी। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ऑप्शन दे रखा है, इसमें कौन कौन से जोड़े हैं। तो ऑप्शन में आपको कौन सा जोड़ा लगाना है, कौन कौन से जोड़े बने, एक तो पीक्यू का, एक एसटी का, और एक किसका बनाया, यूआर का। इस ऑप्शन को आपको करेक्ट करके आएंगे। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन उसमें से सही होगा। इनका जोड़ा बना है पीक्यू का, एसटी का और यूआर का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि आर के पति की रुचि क्या है, आर के पति की रुचि पूछ रहा है। ऑप्शन में आपको दे रखा है नृत्य, संगीत, इंडोर और बागवानी। तो हमें पता है एस का इंडोर हो गया, पी का नृत्य होगा, क्यू का संगीत हो गया, क्या बचा बागवानी। तो आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा बागवानी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 में एस की पुत्र वधु से, एस की पुत्र वधु, एस की पुत्र वधु क्या होगी, आर। एस की पुत्र वधु से टी का क्या संबंध है, मतलब इसका संबंध पूछा है टी से। तो इसका संबंध क्या है भाई, इससे संबंध है सास का। टी क्या है, आर की सास है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सास इसका आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था, आर से जो इसकी पुत्र वधु से, मतलब आर से टी का संबंध। तो आर से बताना है, तो टी क्या लगती है, आर की सास लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सास। तो ये आपके पास पजल था, इसके 5 क्वेश्चन थे, हमने सोल्व कर लिया। अब दूसरी पजल देखते हैं, वो सोल्व करेंगे। तो पहले उसको मैं लिख लेता हूं, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पजल आपके पास ये दे रखा है, इसके आपके पास 7 क्वेश्चन है। तो पहले इस पजल को सोल्व करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों के आंसर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, पजल आपके पास है, एक सप्ताह के सोमवार से आरंभ करते हुए और रविवार को समाप्त करते हुए 6 व्याख्याओं का आयोजन किया गया। मतलब सोमवार से दिन शुरू हुआ व्याख्यान और कहां तक खत्म हुआ, रविवार को खत्म हुआ। तो सोमवार से रविवार के दिन कितने दिन हो जाएंगे, 7 दिन हो जाएंगे। ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान मंगलवार या शनिवार को नहीं है, यानी जो कंप्यूटर विज्ञान होगा वो ना तो मंगलवार को होगा ना ही शनिवार को होगा। मनोविज्ञान संगठन, तो सबसे पहले पजल की एक बात मैं बता देता हूं, जो नहीं है उसको पहले इग्नोर मारना है। जो नहीं वाला होता है उसको नहीं लिखना, जो पॉजिटिव आपको दे रहा है पहले पॉजिटिव वालों को लिखते हैं। तो कंप्यूटर विज्ञान मंगलवार या शनिवार को नहीं है, इसको अभी नहीं लिखना क्योंकि हमें ये नेगेटिव दे रहा है। मनोविज्ञान संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद है, तो इसको लिख लो क्योंकि ये पक्का बता रहा है। शनिवार, सोमवार, मंगलवार ये कुछ नहीं लिखने, अभी हमें जो बता रहा है वो लिखेंगे। मनोविज्ञान किसके तुरंत बाद है, संगठनात्मक व्यवहार के बाद क्या है, मनोविज्ञान है। ये हमारे पास कंफर्म है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, संख्या की शुक्रवार को नहीं है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, इसको हम नहीं लिखना कि संख्या की कब नहीं आ सकती, शुक्रवार को नहीं आ सकती। संख्या की और अनुसंधान पद्धतियों के मध्य 1 दिन का अंतराल है, इसको लिख लेंगे कि हमारे पास जो संख्या की है और जो अनुसंधान है, अनुसंधान पद्धति है, उसके मध्य 1 दिन का अंतराल है। तो 1 दिन का अंतराल हमने छोड़ दिया कि भाई 1 दिन उनके बीच का है। और अब यहां से अगर हम देखें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी जो संख्या की है वो शुक्रवार को नहीं आ रही। मतलब अभी तक हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन इस लाइन को अभी तक ऐसे लिखेंगे। आगे क्या कह रहा है,
एक दिन का अंतराल है। अर्थशास्त्र से एक दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है क्योंकि उस दिन का अवकाश है। यानी जो अर्थशास्त्र होगा उससे एक दिन पहले कुछ नहीं होगा क्योंकि उस दिन छुट्टी होगी और सोमवार को अवकाश हो नहीं सकता। यानी यहाँ पे अवकाश नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने इसको सोमवार मानना है। तो यहाँ पे देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार की हमने छुट्टी मान ली और अर्थशास्त्र को कर दिया सबसे लास्ट में। अब देखो जो जो इसने कहा था वो आ रहा है नहीं आ रहा। अब क्या बचा भाई? कंप्यूटर बचा। तो संख्या के बाद क्या हो जाएगा? कंप्यूटर हो जाएगा क्योंकि इस दिन तो हमने क्या मान लिया? छुट्टी, क्योंकि अर्थशास्त्र से एक दिन पहले क्या थी? छुट्टी थी। अब देखो पूरे दिन हुए या नहीं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार हो गए। इसने यही कहा था सोमवार से शुरू और रविवार को खत्म। सबसे पहले कहा था इसने सोमवार को छुट्टी नहीं हो सकती, तो सोमवार की छुट्टी नहीं है, सोमवार को दिन है। उसके बाद इसने कहा था जो कंप्यूटर है वो मंगलवार और शनिवार को नहीं होना चाहिए, तो कंप्यूटर बृहस्पतिवार को है, ना तो मंगलवार को है ना ही शनिवार को है। उसके बाद कहा था सांख्या की शुक्रवार को नहीं होना चाहिए, तो सांख्या की शुक्रवार को नहीं है, सांख्या की बुधवार को है। अब जो क्वेश्चन है उनसे देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या क्या दिए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि आपको पूछा है आयोजित अंतिम व्याख्यान कौन सा है। तो अंतिम व्याख्यान कौन सा होगा? अर्थशास्त्र होगा अंतिम व्याख्यान। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये हमारे पास पजल जो बनी है यही हमारे सारे क्वेश्चन करवाएगी। जब तक आप इन पजल को नहीं बना सकते, जब तक आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना सकते, तो सबसे पहले गहराई से जो क्वेश्चन है उसको आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अगर जल्दबाजी कर गए तो समझो 6 या 7 क्वेश्चन आपके गए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बताना है और इसकी ट्रिक यही है कि आपको सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट नहीं लेना, जो इसने पॉजिटिव कहा है उस पॉजिटिव को लिखना है। अब कई ये करेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार लिखेंगे, मंगलवार को नहीं हो सकता उसको कट करेंगे या और कुछ तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो दे रखा है पॉजिटिव वो लिखते चलो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कि हमारे पास जो नेगेटिव है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये कंप्यूटर मंगलवार को आता है तो हमारी जो पजल होती है वो गलत होती है, इसलिए हमने पहले बनाओ उसके बाद देखना है। और वैसे भी अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं रीजनिंग के, कम से कम 1 मिनट हमारे पास लगती है। अगर 7 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो 7 मिनट लगती है, तो इससे अच्छा 5 मिनट इसको पढ़ने में दे दोगे। अगर 5 मिनट पजल बना ली तो आपको 5 मिनट में 7 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है अंतिम व्याख्यान कौन सा है? तो अंतिम व्याख्यान अर्थशास्त्र होगा। लास्ट क्या होगा? अर्थशास्त्र होगा आपका अंतिम व्याख्यान। और ऑप्शन में आपको अर्थशास्त्र नहीं दे रखा तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है बुधवार को अवकाश होगा, तो कोड दे रखा है 2-4। इसको समझो भाई, क्वेश्चन क्या है? बुधवार को अगर अवकाश होगा तो 2-4 कोड होगा। अगर गुरुवार को है तो कोड होगा 3-3। तो हमारे पास पजल बनी है उसका कोड क्या होगा ये पूछा है। तो बुधवार का 2-4 कैसे हो सकता है? बुधवार का है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये है बुधवार। तो बुधवार से पहले 2 दिन और बुधवार के बाद 1, 2, 3, 4 दिन, इसलिए कोड हो गया 2-4। यानी तीसरे दिन क्या हो गई? छुट्टी हो गई। गुरुवार मतलब चौथे दिन में आएगा, 3 दिन उससे पहले, 3 दिन उसके बाद, यानी चौथे दिन की छुट्टी। तो हमारी तरीके से कैसे होगा? 1, 2, 3, 4, 5, छुट्टी से पहले 5 दिन, फिर छुट्टी उसके बाद 1 दिन। तो ये होगा हमारे पास कोड और 5, 1 इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्योंकि कोड समझो, क्योंकि बुधवार से पहले 2 दिन उसके बाद 4 दिन, तो कोड हो जाएगा 2-4। गुरुवार से 3 दिन पहले, गुरुवार के बाद भी 3 दिन, तो कोड क्या बता रहा? 3-3। तो हमारी तरफ से जो पजल बना है उसका कोड क्या हो जाएगा? 5-1, क्योंकि छुट्टी से पहले 5 दिन उसके बाद 1 दिन, यानी कोड क्या होगा? 5-1 इसका कोड होगा। और ये भी आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आगे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब देखते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि भाई शुक्रवार को कौन सा व्याख्यान हुआ है? शुक्रवार को कौन सा व्याख्यान हुआ है ये पूछा है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। शुक्रवार को कौन सा होगा? अनुसंधान पद्धति, अनुसंधान पद्धति। और ये भी आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के मध्य कितने व्याख्यान है? अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के मध्य कितने व्याख्यान हुए हैं? तो एक तो सांख्यिकी हुआ है, एक कंप्यूटर हुआ है, एक अनुसंधान पद्धति हुई है। इस दिन तो छुट्टी थी, तो सिर्फ इसने व्याख्यान पूछे हैं, दिन नहीं पूछे। तो मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र के बीच 1, 2, 3 कितने व्याख्यान हुए हैं? 3 व्याख्यान हुए हैं, और ये आपके ऑप्शन में भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कंप्यूटर विज्ञान का आयोजन कब हुआ? तो सोमवार,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी जो कंप्यूटर का हुआ है वो कब हुआ है, गुरुवार का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अवकाश किस दिन है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो जो अवकाश है वो कब हुआ है, शनिवार को अवकाश हुआ है। ये आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि एक लड़का इन व्याख्यानों को लेना चाहता है, लेकिन ऐसे व्याख्यान लेना चाहता है कि वो रोज जाए, मतलब जो एक साथ आने वाले हैं। तो ऑप्शन में आपको बहुत सारे दे रखे हैं, और एक ऑप्शन में आपको दे रखा है मनोविज्ञान और संगठनात्मक व्यवसाय। तो ये आंसर हो जाएगा संगठनात्मक और व्यवसाय और मनोविज्ञान। तो ये दोनों आंसर होगा। एक कंप्यूटर और अनुसंधान पद्धति अगर देता है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। मतलब दो जो साथ आते हैं, यानी वो एक दिन जाना चाहता है लेकिन ऐसे व्याख्यान लेना चाहता है दो कि वो रोज आए, तो रोज क्या क्या आ सकता है, इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर और अनुसंधान पद्धति। आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके बेस पे, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर और अनुसंधान पद्धति। दूसरा पजल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं तीसरे पजल पे। तो सबसे पहले उस पजल को मैं लिख लेता हूं, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी तीसरा पजल हमारे पास क्या है, और ये लास्ट पजल है। इसको सोल्व करके आपको पता चल जाएगा कि पजल के कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो पजल क्या है हमारे पास, एक बिल्डिंग के एक मंजिल पर 8 फ्लैट है। एक कोई बिल्डिंग है, उसके एक मंजिल पर 8 फ्लैट है, ABCDEFGH, ये उनके नाम है। दो पंक्तियों में है, यानी दो पंक्ति है, दो लाइन में है हमारे पास। एक फ्लैट इसमें है, एक फ्लैट इसमें है, यानी 4 फ्लैट होंगे। तो कौन कौन से हैं, एक पंक्ति उत्तरोन्मुख, यानी एक तो उत्तर में है और एक क्या है, दक्षिण में है। हमने मान ली एक उत्तर में है ये पंक्ति और एक दक्षिण में है। उसके बाद F जो उत्तरोन्मुख में, यानी F जो उत्तर में है, वो हमें नहीं पता कहाँ है F, लेकिन F उत्तरोन्मुख में है, उसके ठीक सामने D है, यानी F के सामने क्या है, D है। ठीक है, F हमारे पास फिक्स हो गया, D भी फिक्स हो गया। उसके बाद न तो A और न ही C दक्षिणामुख में है, यानी इसमें ना तो A आएगा ना C आएगा, इसमें आएगा दोनों A और C। उसके बाद क्या कह रहा है, A किसी भी किनारे पर नहीं है, यानी A इसमें कहीं पे भी किनारे पे नहीं आ सकता। और F के बाएं दूसरा है, F के बाएं, यानी F इधर तो दाएं इधर बाएं। तो हमने मान लिया भाई ये F है, ये D है, और ये आमने सामने है। F के सामने क्या है, D। A उसके बाएं के दूसरा है, यानी इसको छोड़ के यहाँ पे कौन बैठा है, A बैठा है। उसके बाद है F। उसके बाद कह रहा है ई दक्षिणामुख में बी के ठीक सामने है। ई कहाँ पे है, दक्षिणामुख में है, और किसके सामने है, वो बी के सामने है। माना यहाँ पे बी था और यहाँ पे मान लिया हमने ई के सामने क्या हो गया, बी हो गया। उसके बाद जी डी के बाएं तीसरा है, जो जी है डी के बाएं, तो 1 2 तीसरा कौन हो गया, जी हो गया। एक इसके इधर 1 2 3, यानी जी क्या हो गया, डी के बाएं तीसरा। तो हमारे पास ऊपर कौन सा बचा था, सी, क्योंकि सी दक्षिणामुख में नहीं आएगा। और कौन सा बता, ABCDEFG, क्या बचा हमारे पास, एच बचा है, तो एच आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारी पजल सोल्व हो गई। अब चाहे से आपको 10 क्वेश्चन पूछ ले, 20 क्वेश्चन पूछ ले, आप सारे उसको सोल्व कर दोगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं। हमारे पास दे रखा था एफ और डी सामने है, एफ उत्तरानुमुख में और डी किस में था, दक्षिणामुख में। इसने एक बार कहा था ए और सी किस में नहीं आ सकते, दक्षिणामुख में नहीं आ सकते, यानी किस में आएंगे, उत्तरानुमुख में। लेकिन इसकी जगह फिक्स हमारे पास नहीं थी। इसने कहा था ई और बी सामने है, तो ये भी कर दिया। उसके बाद इसने कहा था जी डी के बाएं तीसरा है, तो जी डी के बाएं तीसरा, यानी 1 2 3, यानी तीसरा कौन हो गया, जी। तो अब हमारे पास ये हमारे पास फिक्स हो गए। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है जो हमारे पास दक्षिणामुख है उसके किनारे पे कौन कौन है, तो किनारे पे जी है और डी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी डी, यानी किनारे पे क्या है, जी डी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन से किनारे पे है, दक्षिणामुख के किनारे है कौन, जी और डी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है एच के सामने कौन है, तो एच के सामने कौन है, ए। तो एच के सामने क्या हो जाएगा, ए, यानी उसका आंसर क्या हो जाएगा, एच के सामने ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सी के सामने क्या है, उत्तरानुमुख के जो किनारे हैं वो कौन से हैं। तो सी और एफ क्या होंगे, उत्तरानुमुख के। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा था कि जो उत्तरानुमुख है उसके किनारे कौन कौन से है, तो एक तो सी और एक एफ, तो इसका किनारा क्या हो जाएगा, सी एफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि इन सबके किनारे कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं दे रखा, ऑप्शन इसका क्या होता है, सी और एफ और जी और डी, ये उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आंसर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है सी का जो हमारे पास
ठीक सामने कौन सा होगा, सिख के सामने क्या होगा, जी, तो सिख का सामने क्या हो जाएगा, जी। तो ऐसे का कितने क्वेश्चन पूछ ले आपसे वो क्वेश्चन कर लोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने देख लिया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है पजल को सोल्व करके उसको बनाना। उसके बाद क्वेश्चन पूछने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच।